गिलगित की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को मजमूई तौर पर 34 साल सजा सुना दी। 6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। खालिद खुर्शीद को सजा इदारों के खिलाफ तकरीर के मुकदमे में सुनाई गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज की रवा साल पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत। कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशत गर्दों समेत खवारिज को जहन्नुम वासल किया। सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। 2 खुदकुश बमबारों को गिरफ्तार करके मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया। 14 मतलूब दहशत गर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हुए। गैर मुल्की जरीदे ने भी आर्मी चीफ को दहशत गर्दों के खिलाफ तवाना आवाज बनने पर खराजे तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान ने अहम संगी मिल अबूर किए। अहम मुल्कों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। SIFC की मुआवनत से तरसीलात ज़र में इजाफा और महंगाई में कमी। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। चरह सूद में वाज़ेह कमी हुई। डिफॉल्ट का राह गलापने वालों के बयानिए की नफी हुई। रवा साल गुमराह कुन प्रोपेगेंडे, फेक न्यूज और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी और CCLC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना 7 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। कराची पुलिस ने मजलिस वहदत मुस्लिमीन के 7 मकामात पर धरने खत्म करा दिए। 3 धरने जारी। अब्बास टाउन में धरना खत्म कराने के दौरान पुलिस को मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा। सुरजानी के लिए फ्लैट्स, 5 स्टार चौरंगी, गुलिस्तान जौहर में धरने खत्म। नवाब सिद्दीक अली खान रोड चौरंगी नाज़िमाबाद नंबर 1 और 2 को खोल दिया गया। आयशा मंजिल चौरंगी को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहराह पाकिस्तान सोहराब गोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नुमाइश चौरंगी, कामरान चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड पर समामा के करीब धरने जारी। पाकिस्तान है कराची, पाकिस्तान का बिजनेस हब है, उसको पैरालाइज करने का मतलब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। हम चाहते पुरअमन तरीके से ये मामला हल हो। हम लड़ाई झगड़ा या हंगामा नहीं चाहते। कराची को मफलूज बनाना काबिल कबूल नहीं। कराची को मफलूज बनाने का मतलब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, जिला कुर्रम में इंसानी अलमिया हुआ, इसके हल के लिए संजीदा है, लेकिन इसकी सजा कराची या किसी और शहर को क्यों दी जाए। कोहाट में ग्रैंड जरगा 2 दिन के वक्फे के बाद फिर शुरू हो गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फरीकैन तकरीबन तमाम नकात पर मुत्तफिक हैं। मुआहदे का कवी इम्कान है। 1 सदी से जायद पुराना तनाज़ा हल के करीब है। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स और असलहे के खात्मे से इलाके में मुकम्मल अमन कायम होगा। We want to make sure कि हम सिर्फ what और why की बात ना करें। It has to be all about execution, execution, execution। और ये उड़ान पाकिस्तान हमें इंशाल्लाह बिल्कुल हमें अगले 2 से 3 साल में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगा कि this will result in this being the last IMF program। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्लान का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, उड़ान पाकिस्तान प्लान 2-3 साल में मुल्क को उस मकाम पर पहुंचा देगा कि मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। अब मुल्क में निजी सेक्टर को चलाना होगा। आज का दिन मुल्क की मौशी तारीख के लिए अहम है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मेड इन पाकिस्तान इस्लाहात का एजेंडा लॉन्च करने जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, आज मुल्क को सियासी नहीं मुआशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। तलाल चौधरी का कहना था, पायदार तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा।
रेड लाइन BRT पर दिन रात काम हो रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से कोई रुकावट नहीं है। मंसूबा जल्द मुकम्मल करके लोगों को सहूलतें देना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, रेड लाइन BRT के हर किस्म के एहतसाब के लिए तैयार हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, आए तफसीलात देख लें। शर्जील मेमन ने साले 9 के आगाज पर शहरियों से हवाई फायरिंग ना करने की अपील कर दी। दुश्मन रॉ लश्कर है, जिनको रॉ न सिर्फ फंड करती है बल्कि उनकी ट्रेनिंग्स भी कराती हैं और उनको मासूम लोगों के कत्ल व गारत पे लगाती है। ऐसी लाहासिल जंग में उन आम लोगों को जहन साजी करके धकेला जा रहा है जिसका एंड कुछ भी नहीं है। दहशतगर्द मासूम लोगों की जहन साजी करके दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं। पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का क्वेटा में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, दुश्मन बुज़दिल और चालाक है, इसको राह की फंडिंग होती है। हमारी कौम और सिपाही दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। तो हमने मुतालिबे रखे हैं, हमारे तमाम वर्कर बशमूल इमरान खान और लीडरशिप उनको रहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर को वाक़यात हुए, उनकी जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजों के क़यादत में बनाई जाए। जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हम एक कदम आगे बढ़े हैं, बाल हुकूमत के कोर्ट में है। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 मुकदमात में असद कैसर की राहदारी जमानत में 30 जनवरी तक तौसी कर दी। असद कैसर कहते हैं, मुज़ाकरात में गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया, गेंद अब हुकूमत के कोर्ट में है। बानी PTI ने कहा है, जब कारकुन रिहा होंगे तब बाहर निकलूंगा। 9 मई के केसेस का ओपन ट्रायल होना चाहिए। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात का अगला दौर जुमेरात को होगा। PTI अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। कमेटी अरकान को इजलास के नोटिस जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का KB फेडर का दौरा। कराची के लिए पानी के मंसूबे का जायजा लिया। मुराद अली शाह का कहना था, मंसूबे से कराची को यौमिया 9,800 क्यूसिक पानी मिलेगा। मंसूबों के लिए वर्ल्ड बैंक मुआवनत कर रहा है। सिंध के पानी का एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। PTI की रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर निसार जट और दीगर के खिलाफ अराजी पर कब्जे का मुकदमा फैसलाबाद में दर्ज। मुलजिम अख्तर, नज़ीर और अकबर को गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन के मुताबिक डॉक्टर निसार जट और दीगर पर धरोड़ में 11 एकड़ 6 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम है। अफगान अबूरी हुकूमत का खवातीन मुलाजमीन को ना हटाने वाली NGOs को बंद करने का ऐलान। अफगान अबूरी हुकूमत का कहना है, खवातीन को ना हटाने वाली NGOs का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। 2 साल पहले अफगान अबूरी हुकूमत ने NGOs से खवातीन मुलाजमीन को हटाने का कहा था। गवर्नर हाउस सिंध में साले 9 के इस्तकबाल की तैयारियां। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह कराची में भी शानदार आतिशबाजी होगी। कव्वाली की यादगार महफिल का भी इनेकाद किया जाएगा। साले 9 की आमद को उम्मीद और रोशनी की किरणों के साथ खुशामदीद कहेंगे। तमाम दावत देता हूँ, आए हमारे साथ जश्न मनाएं। और दुनिया 2025 के इस्तकबाल के लिए तैयार। आगाज न्यूजीलैंड से होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शानदार आतिशबाजी से नए साल को खुशामदीद कहा जाएगा। लंदन में नए साल के इस्तकबाल की रिहर्सल, तारीखी घंटा घर बिग बैंग गूंज उठा। कैलिफोर्निया में फूलों भरे फ्लोट साले 9 के खुशामदीद कहने को तैयार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नस्ब क्रिस्टल बॉल की झलक भी दिखाई गई। रोमानिया में शहरियों ने भालू का रूप धार कर रक्स किया।